बेंगलुरु से आए ख्वाजा के मुरीद ने बनवाया लंगर। कोरोना से निजात की दुआ के साथ गरीबों में तकसीम किया लंगर। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कोरोना महामारी के बीच लागू लॉकडाउन में जहां 5 महीने से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह बंद थी, अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद दरगाह को खोला गया है। इसके बाद से ख्वाजा के मुरीद जायरीनों का अजमेर आना भी शुरू हो चुका है। बेंगलुरु से आए मोहम्मद रफीक कामद ने ख्वाजा गरीब के आस्थाने में हाजिरी देकर मुल्क में अमन व अमान के साथ कोरोना बीमारी से निजात की दुआ की और ख्वाजा गरीब नवाज के सदके यहां लंगर बनवाकर तकसीम भी किया। मोहम्मद रफीक ने बताया कि उन्होंने सरवाड़ शरीफ में भी लंगर लगाया था। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज के यहां भी लंगर बनवाकर बांटा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया और देश के लोग घरों में कैद होकर रह गए। अब धीरे धीरे सरकार अनलॉक के तहत साधनों को खोल रही है। यात्रा के साधन भी शुरू होने पर सीधे अजमेर शरीफ पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जियारत की। यहां आकर राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कामों को अंजाम दिया गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मेरा नाम मोहम्मद रफीक आमद है। मैं बेंगलुरु से यहाँ गरीब नवाज की बारगाह में ज़ियारत करने आया हुआ हूँ और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि पिछले 7-8 महीने से सारा हिंदुस्तान बंद पड़ा था। हम लोग भी और सारे हिंदुस्तान के अवाम लोग भी परेशान थे और हमने देखा कि जैसा हिंदुस्तान बंद था तो सरकार की गाइडलाइंस की वजह से हम लोग पूरा पालन करते हुए अपने अपने घरों में रुके हुए थे। जैसे ही आने जाने की सुविधाएँ जारी हो गई तो हम लोग जैसे ही गरीब नवाज की बारगाह का रास्ता खुला और गरीब नवाज का करम हुआ कि हमके वहाँ पर बुलावा हो गया, हम यहाँ बारगाह गरीब नवाज पे हाज़िरी देने के लिए हाजिर हो गए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जैसे ही हम गरीब नवाज की बारगाह में आए और हम यहाँ पर देखा कि राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए हैं वहाँ पे तमाम लोगों ने राज्य सरकार के बताए हुए गाइडलाइंसों पर अमल कर रहे हैं। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या 1 मीटर की दूरी के रखना हो और सब कुछ को सही तरह से पालन किया जा रहा है। और हमने कल सलवार शरीफ की बारगाह में भी हाज़िरी लगाई, वहाँ में भी हमने गरीबों के लिए लंगर खाना लगाया था और आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम यहाँ बारगाह गरीब नवाज पर भी आज लंगर खाना लगा रहे हैं और गरीब नवाज का बुलावा और हम लोग और हमारे सब साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यही कुछ 10-15 साल से गरीब नवाज की बारगाह में आते जा रहे हैं हम लोग। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद? जी, हमको बहुत खुशी हुई है कि हम गरीब नवाज की बारगाह में हमें हाज़िरी करने का शर्फ हासिल हुआ और हम सब ये दुआ भी कर रहे हैं कि ये जो दुनिया जो बीमारी में फंसी हुई है इन सब को जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से निजात मिल जाए और इस वबा से हम सबको परेशानी से दूर हो जाए और गरीब नवाज के सदक़े सारे हिंदुस्तान में अमन व अमान और सुकून कायम रहे और गरीब नवाज के सदक़े इस बीमारी दूर हो जाए और गरीब नवाज के सदक़े तमाम अहले ईमान और तमाम बंदों के लिए अल्लाह गरीब नवाज खैर का फ़ैसला अता फरमाए। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफीक अहमद है। कहाँ से? जी, हम बेंगलुरु से आए हुए हैं।